आर्यन और बाकी लोगों ने आहान को टैक्सी का बोला और वहां छोड़ के चले गए। आहान वही खड़े हुए सोच रहा था कि ये करण शर्मा तो बहुत अजीब आदमी है। जैसे ही गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि आलिया शर्मा थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर जा रही हूँ। आहान, आप कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? मुझे लियन जाना है। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर आहान आलिया के पास वाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुंचे। आहान, क्या आप चाहते हैं मैं आपका वेट करूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं टैक्सी ले लूंगा, थैंक यू। ओके। आहान ने सोचा कि अगर शनाया ने आहान को आलिया के साथ देख लिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। यही सोचते हुए आहान गाड़ी से उतर गया। तभी वहां करण की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद करण शनाया के पास चलने लगा और उसे अपने बिजनेस के बारे में बताने लगा। ये देखकर जिया को जलन हो रही थी। तभी एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था, उसने जिया से कहा, जिया, उस आदमी को देखो जो उस लाल फरारी से उतरा है। वो शायद शनाया का पति है। हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि वो एक मामूली एम्प्लॉय है। चलो जल्दी चलते हैं। करण और शनाया आगे चले गए हैं, कहीं शनाया उसे अपनी बातों में फंसा न ले। जब दोनों जल्दबाजी में रिसेप्शन पर पहुंचे तभी उनके पीछे आहान भी पहुंचा। तुम यहाँ इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? और आर्यन कहाँ है? वो अभी पीछे है, मैं पहले पहुंच गया। पहले? तुम तो उनके साथ उनकी कार में थे ना? नहीं, उनकी कार में जगह नहीं थी, इसलिए मैं टैक्सी में आ गया। तुम टैक्सी में हमसे पहले कैसे पहुंच सकते हो? जाने दो ऐश्वर्या, पहुंच गया होगा जल्दी। चलो हम अंदर चलते हैं। सब करण के पीछे रेस्टोरेंट में घुसे और उसके बुक किए हुए प्राइवेट हॉल में चले गए। थोड़ी देर बाद आर्यन और बाकी सब भी वहां पहुंचे। एक्सक्यूज मी, प्लीज हमारे लिए वाइन बॉटल्स लाई जाए, करण ने वेटर से कहा। और जिसे जो भी खाना है वो ऑर्डर कर सकता है। शनाया, ये फिश करी बहुत टेस्टी है, तुम ट्राई करना चाहती हो? ऑर्डर करो तुम्हारे लिए। शनाया को फिश पसंद नहीं है, उसे चिकन बहुत ज्यादा पसंद है। हम बटर चिकन ऑर्डर कर देते हैं। मैं शनाया से बात कर रहा हूं और उसके लिए ऑर्डर कर रहा था। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? शनाया मेरी वाइफ है, मैं उसके बिहाफ पर जवाब दे सकता हूं। और तुम शनाया से ही पूछ लो कि वो क्या खाना प्रेफर करेगी। हाँ, बटर चिकन ही खाते हैं। मुझे चिकन बहुत पसंद है, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर करण का मुंह उतर गया। अब ऐश्वर्या से देखा नहीं गया। उसने जवाब दिया, तुम होते कौन हो ऑर्डर देने वाले या नहीं देने वाले? ये ट्रीट करण की तरफ से है, इसलिए उसे ही डिसाइड करने दो। मैंने बोला था उसे मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं अपने खाने के पैसे खुद दे सकता हूं। तुम यहाँ का सूप भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरे खाने के पैसे दोगे। मैं यहाँ खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, ये तुमसे किसने कह दिया? अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो करण भाई जैसे बनो, सबके खाने के पैसे तुम ही दे दो। अच्छा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं सबके सामने तुम्हारे पैर पकड़कर बोलूंगा कि आहान मास्टर, आप सबसे महान हैं। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा जरूर कहूंगा। ठीक है, जब सब खाना खा लेंगे तो पैसे मैं दे दूंगा, पर तुमने क्या बोला है ये तुम मत भूलना, आहान ने हंसते हुए कहा। अब शनाया थोड़ा घबरा गई। आहान के पास सेविंग्स तो थी, पर कितनी थी उसे ये नहीं पता था। अब जब आहान बिल भर रहा है तो चलो सब अपना अपना ऑर्डर करो, आर्य ने कहा। इतना सुनते ही सबने अपने अपने ऑर्डर बताना शुरू कर दिए। सबने पहले कम खाना मंगवाने का प्लान बनाया था, पर अब उसके ऑर्डर बढ़ गए थे। तभी जिया करण की तरफ अपना मुंह करते हुए बोली, करण, अगर ये आहान पेमेंट नहीं कर पाया तो? जिया का कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन था। अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो रेस्टोरेंट वाले उन्हें इतना खाना भी नहीं देंगे और उन्हें यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। हो सकता था कि अपना अपना पेमेंट सबको खुद करना पड़ेगा, या फिर करण को सबका पेमेंट अकेले करना पड़ेगा। ये सोचते ही करण ने जल्दी से कहा, जो भी अब तक सबने ऑर्डर किया था उतना ठीक है, ध्यान रखना कि हम खाना वेस्ट ना करें। अगर कोई सबका बिल नहीं दे पाया तो सबको अपना अपना बिल भरना पड़ेगा। सब जानते थे कि अगर आहान दिखावा कर रहा था तो सबको अपने पैसे खुद देने पड़ेंगे। अब सबने ऑर्डर देना बंद कर दिया। ये देखकर आहान को हंसी आ गई। आहान ने मन ही मन में सोचा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अच्छी खासी ट्रीट दूंगा, पर तुम लोगों को मुझ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। योर लॉस। आहान का चेहरा बिल्कुल शांत था, पर शनाया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी।
कहीं आहान ने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया? आखिर शनाया के सामने आहान इतना बिल कैसे भरेगा? क्या शनाया को उसका सच पता चल जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।